हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक गजानंद एकेडमी यूट्यूब चैनल। माय सेल्फ रणदीप सिंह। हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 11 मैथमेटिक्स चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन। इससे पहले अपन ने एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट करी है। अब अपन एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे। उससे पहले इसका एक इंट्रो पार्ट है, आपको मुझे समझाना है एक्चुअल में मैपिंग क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, उसका मतलब। अब देखो, मैं एक एक पॉइंट आपको समझाऊंगा कि पहले आपको क्या पॉइंट पता होने चाहिए। जैसे हम यहाँ पर फंक्शन की मैपिंग करेंगे, क्या करेंगे, हम मैपिंग करेंगे। मेनली हम मैपिंग पे डिस्कशन करने वाले हैं ना। अब एक रिलेशन क्या होता है पहले वो समझाया। तो जैसे मान लो मैंने एक इक्वेशन लिखी है, एक्स इक्वल्स टू वाई प्लस 3। मैंने यहाँ पर इक्वेशन लिखी है। यहाँ पर एक क्या बात समझे आप, यहाँ पे मान लो आप इसको, ये y है और ये x है, ठीक है। मैपिंग जो रिलेशन बन रहा है मेरा x को हम y के सेट में बन रहा है। रिलेशन क्या है वो समझा रहा हूँ। तो अगर मैंने यहाँ x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 4। अगर मैं x की वैल्यू 2 रख रहा हूँ तो y की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 5। ये आप पहले भी पढ़ चुके हो क्लास 9 10th में, ठीक है। ये होता है रिलेशन। इसका इससे क्या रिलेशन है। लेकिन अगर इसी रिलेशन को मुझे मैपिंग के थ्रू समझाना तो कैसे समझाऊंगा। जैसे देखो, ये एक फंक्शन है a टू b, फंक्शन सच दैट a टू b का एक मैंने फंक्शन बनाया, ठीक है सर। सबसे पहली चीज, मान लो मैंने यहाँ पे 1 2 3 लिखा है और यहाँ पे 4 5 6 लिखा है, ठीक है सर। ये इससे ये मैच करा दिया मैंने, इससे ये मैच करा दिया। अब आप कहोगे सर ये मैच कैसे करा रहा हूँ, ये इसी को इस रूप में लिख दिया है। जैसे मान लो ये 1,4 है ना, तो मान लो ये 1,5, इसका आंसर मान लो 1,5 आता अगर इस इक्वेशन का, तो इसका मैं मैपिंग इस तरीके से बनाता, फंक्शन का मैपिंग, है ना। अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ, सबसे पहले आपको कुछ वर्ड्स पता होने चाहिए। ये जो आपका सेट है पूरा, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं डोमेन। क्या कहते हैं, डोमेन। और ये जो पूरा सेट है इसको हम कहते हैं कोडोमेन। क्या कहते हैं, कोडोमेन। और ये जो केवल आंसर निकल के आए हैं उन्हें हम कहते हैं रेंज। क्या कहते हैं, रेंज। ठीक है सर। अब सर ये तो समझ गए डोमेन, कोडोमेन, रेंज। तो सर अब सबसे पहला जो आपके क्वेश्चन यहाँ पे अराइज हो सकता है वो ये हो सकता है, आपको डायग्राम दे देंगे मैपिंग का, फंक्शन की मैपिंग करके पूछेंगे इसमें से कौन सी फंक्शन की मैपिंग है और कौन सी नहीं है। तो फर्स्ट वाली जो कह रहा हूं इसके लिए कंपलसरी एक चीज है कि एवरी एलिमेंट, मैं यहां पे लिख रहा हूं, एवरी एलिमेंट इन डोमेन हैज एन वन इमेज इन कोडोमेन। क्या कहा मैंने, इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि जितने भी एलिमेंट्स है डोमेन में उन सबकी कोई ना कोई इमेज होनी चाहिए। अब इसको हम क्या कहेंगे, इमेज कह सकते हो आप। इसको क्या कह सकते हो, इसको इमेज कह सकते हो। इमेज मतलब वाई की वैल्यू जो निकल के आती है वो, रेंज मतलब वाई की वैल्यू। अब आप कहोगे सर 1 की कोई इमेज है, हाँ है। 5 2 की कोई इमेज है, हाँ। 2 की कोई एक इमेज हो सकती है, हो सकती है, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं। अगला क्या है यहाँ पे, सर 3 है। 3 से क्या बन रहा है, 6 बन रहा है, हाँ सर। मतलब जितने भी एलिमेंट्स है सबकी एक कोई ना कोई इमेज होनी चाहिए, सबकी कोई ना कोई इमेज होनी चाहिए, ठीक है सर। तो फर्स्ट वाला मैपिंग है, बिल्कुल है, मैपिंग है। अगर यही डायग्राम में ऐसे बना देता, 1 2 और 3, और यहां मैं लिख देता 4, इन दोनों की इमेज एक है। अब बताओ क्या ये फंक्शन की मैपिंग है क्या, फंक्शन मैपिंग है क्या ये, नहीं है सर, ये नहीं है। आया समझ में, क्यों नहीं है, क्योंकि एक एलिमेंट मैंने डोमेन में छोड़ दिया है। डोमेन के अंदर कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए, सबकी कोई ना कोई इमेज होनी चाहिए। हाँ, दो की कोई एक इमेज हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, लेकिन एवरी एलिमेंट एटलीस्ट आपको कंपेयर मतलब जो है कंसीडर करने हैं। आया समझ में, ठीक है। अब यही डायग्राम मान लो मैं ऐसे बना देता, 1 2 3, और ये ले लो अब 4 5। अगर मैं यहां से इसका एलिमेंट बना देता, इससे ये बना देता मान लो, और यहाँ पे 6 लिख देता हूँ। ये 3 हटा दो चलो इधर से। अब इन दोनों कंडीशन पे गौर करना। इस कंडीशन में मैंने यहाँ पे डोमेन में एक एलिमेंट छोड़ दिया, इसीलिए मैपिंग नहीं है ये। यहाँ पे मैंने कुछ नहीं छोड़ा है, यहाँ पे मैंने कुछ नहीं छोड़ा, लेकिन यहाँ पर कितनी इमेज बन रही है मेरे पास, कितनी इमेज बन रही है मेरे पास, 2 इमेजेस बन रही है मेरे पास। और अभी बताया मैंने आपको कि आपके पास जो है इमेज कम से कम आपको, मतलब सॉरी, आपको इमेज जो बनानी है वो 1 ही बनानी है, इमेज एक से ज्यादा पॉसिबल नहीं होंगी। समझ में आया। तो ये वाला केस भी क्या होगा, मैपिंग का नहीं होगा। तो ये दोनों तरीके से मैपिंग नहीं होती, मैपिंग सिर्फ इस एक तरीके से हो सकती है। मतलब दो डोमेन के अंदर जो एलिमेंट है, उन दो एलिमेंट्स की कोई एक इमेज हो सकती है ना। लेकिन डोमेन में जो एलिमेंट है उस एक की दो इमेजेस नहीं हो सकती, कोई एक ही होगी। बताओ समझ में आया क्या। ठीक है सर। अब जो मैंने आपको ये समझाया यही आपकी एक्चुअल में बुक में लिखा है,
एनसीईआरटी के अंदर देखोगे तो एनसीईआरटी में जो आपकी डेफिनेशन दे रखी है वो इसी के ऊपर है, मैं पूरी डेफिनेशन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये मैंने एक बार फॉर्म बता दिया आपको डायग्राम की, है ना। अब देखना डेफिनेशन क्या कहती है, वो ये चीज पुकारेगी। डेफिनेशन 2 कहती है आपको रिलेशन में, अ रिलेशन आर फ्रॉम फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए, एक कोई नॉन एम्प्टी सेट है ए, इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स है, टू अ नॉन एम्प्टी सेट बी इज अ सबसेट ऑफ कार्टिजन प्रोडक्ट, इनमें जो सबसेट निकल के आएंगे वो क्या होंगे, इनके कार्टिजन प्रोडक्ट होंगे, यानी इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करके करूंगा तो इनसे जो मेरे पास जो पेयर्स बनेंगे वो एक्चुअल में सबसेट्स होंगे। द सबसेट इज डिराइव्ड बाय डिस्क्राइबिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन द फर्स्ट एलिमेंट एंड द सेकंड एलिमेंट इन द ऑर्डर्ड पेयर ए इनटू बी एंड द सेकंड एलिमेंट इज कॉल्ड द इमेज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। ये तो बोला मैंने अभी, ये क्या है आपके पास, इमेज है, फर्स्ट एलिमेंट की इमेज है ये, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट डेफिनेशन। सेकंड देखो, थर्ड डेफिनेशन क्या कह रहा है, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इन अ रिलेशन आर फ्रॉम अ सेट ए टू बी इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ द रिलेशन आर। ये फर्स्ट वाले को क्या कहते हो आप, डोमेन कहते हो, ये तो कहा भी मैंने आपसे। बस आपकी बुक में जिस तरीके से लिखा आपको समझने में दिक्कत आएगी, तो मैंने एक तरीके से इसको खुले तरीके से समझा दिया पीछे। डेफिनेशन 4, द सेट ऑफ ऑल द सेकंड एलिमेंट इन अ रिलेशन आर फ्रॉम अ सेट ए टू बी इज कॉल्ड द रेंज। देखो ये जो आंसर आए ना आपके आंसर, ये तीनों, इन तीनों आंसरों को हम क्या कहेंगे, रेंज कहते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखोगे तो आपके आंसर ये दो ही हैं, तो रेंज ये दो ही रहेंगी, ये फोर रेंज में काउंट नहीं होगा, ये फोर रेंज में काउंट नहीं होगा, को डोमेन में तीनों काउंट हो जाएंगे, ठीक है। द होल सेट बी इज कॉल्ड द को डोमेन, अभी बताया मैंने आपको, नोट दैट रेंज जो होती है वो हमेशा सबसेट होगी को डोमेन की, ये तो है ही ना यार। देखो ये रेंज है, को डोमेन में तो सारे आ गए, रेंज में केवल 5 6 है, रेंज जो है वो आपकी कोड, वो रेंज जो है वो आपकी सबसेट भी हो सकती है, और इस वाले केस में देखोगे रेंज जो है वो को डोमेन के इक्वल है ना। कंफ्यूज नहीं होना है, इक्वल भी हो सकती है और सबसेट भी हो सकती है, दोनों ही केस बन सकते हैं। बताओ समझ में आया क्या। ठीक है सर, और देखें और क्या है इसके अंदर समझाने का आपको। बस यही है डेफिनेशन, तो फिर सीधे एग्जांपल आ जाएंगे, ठीक है। ये एक इंट्रो पार्ट है, आप सीधा एग्जांपल देखना और एक्सरसाइज देखना, इसमें बहुत आसान सवाल है, सेकंड चैप्टर बहुत इजी गोइंगली हो जाएगा आपसे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सीधे मिलेंगे अपन एग्जाम्पल में।